हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास में। आज बात करने वाले हम लोग हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बारे में। जो लोग भी थर्ड सेमेस्टर में हो भाई डिटेल में समझाएंगे। चलो शुरू करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा दिल की बात भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भैया, ठीक है। सबसे पहले हाफ लाइफ क्या होता है समझो भैया। हाफ लाइफ का मतलब ही होता है, हाफ माने आधी, लाइफ माने आयु। यानी जब कभी लोग आपने बुढ़ों को कहते हुए सुना होगा आधी कट गई, आधी रह गई। और एज कितनी हो गई होती है? 70 साल एज हो गई होती है। तो भैया कितना जिएगा भाई? 140 साल जीने की प्लानिंग है? नहीं। जैसे हमारे टाइप लोग हैं, हमारी एज 30 के करीब है, तो अगर हम कहें कि हमारी आधी कट गई और आधी रह गई तो शायद हम ठीक हो। वैसे तो कुछ भरोसा नहीं, लेकिन रियलिटी है कम से कम 60-70 साल एज आदमी की नॉर्मल होती है भाई, ठीक है। इसी तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं, जब कंपाउंड डिके, देखो एक बेसिक एग्जांपल से आपको बताएंगे। जैसे हम लोग बचपन में मेले से घड़ी ले आते थे, वो रेडियम वाली घड़ी होती थी, ठीक है। वो चमका करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे चमकना कम होता चला जाता था, क्योंकि उसमें रेडियम होता था, ठीक। रेडियम क्या है? धीरे 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 करके खत्म होता चला जाता है। उसकी एक लिमिटेड आयु होती है। उसी तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक लिमिटेड आयु होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो आधी मात्रा को खत्म होने में जितना समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ भाई, ठीक है। तो हमने बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिया कि किसी सब्सटेंस, कंपाउंड तो यौगिक हो गया, सब्सटेंस ज्यादा अच्छा शब्द है, कि किसी सब्सटेंस की आधी मात्रा डिके होने में, यानी मान लिया टोटल मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है, ठीक है। तो 5 ग्राम खर्च होने में, किसी सब्सटेंस की आधी मात्रा डिके होने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। इस समय में कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, यानी जो भी सांद्रता है, जो भी वैल्यू है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, वो आधा हो जाएगा। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी माने क्या हो गया? टाइम, और ऐसे करके हाफ लगा देंगे तो इसे कहेंगे टी हाफ, यानी अर्ध आयु इसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। प्रत्येक ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं अभिक्रिया के, उसे ऑर्डर कहते हैं भाई, ठीक है। पूरी वीडियो देखो, लाइन से क्लासेस देखो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई। जैसे कोई भी वेग को निर्धारित नहीं करेगा तो 0 ऑर्डर, एक अणु निर्धारित करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 निर्धारित करेंगे तो सेकंड ऑर्डर भाई, ठीक है। यानी ओवरऑल बात करें तो प्रत्येक ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने आपको बताया 0 ऑर्डर के लिए भैया क्या होता है? 0 ऑर्डर के लिए मान होता है टी हाफ बराबर A/2K। टी हाफ बराबर A/2K। जो बेसिक फार्मूला इसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जो अर्ध आयु का मान होता है वो A/2K होता है। K क्या है? K कांस्टेंट होता है। और A क्या है भैया? A वो वैल्यू होती है जो स्टार्टिंग में, जैसे हम कहें 10 ग्राम मात्रा है और बाद में रह गई 5 ग्राम, तो ये जो एक जो पहले मात्रा है वो कितनी होगी? A होगी। जो खर्च हो जाएगी वो X होगी, जो बचेगी वो A माइनस X से लिख देंगे भाई, ठीक है। तो A वो मात्रा है जो स्टार्टिंग में थी, K कांस्टेंट है भाई, तो इसके लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयु की वैल्यू होती है A/2K, आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है भैया टी हाफ बराबर, समझो इसे ऊपर लिख दे रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है टी हाफ बराबर 0.693 अपान में K भाई, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है 0.693 अपान में K भाई, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए होती है K बराबर 1/A इंटू में टी हाफ भाई, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्डर्स के लिए जो हाफ लाइफ है वो अलग अलग होगी भाई, ठीक है। कि किसका कितना वेग है, कितना रोल है, उस हिसाब से हाफ लाइफ की वैल्यू को निर्धारित करते हैं। किसी रिएक्शन में पूर्ण होने में लगे एवरेज टाइम को, भैया देखो जब बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो जैसे हम कहते हैं यूपी बोर्ड में कितना बच्चा फेल हुआ? बोले 10%, 90% पास हो गया। इसका मतलब क्या है? वो 10% एक एवरेज निकाला। 100 ही बच्चे थोड़ी होंगे, लगभग कह सकते हैं कि 100 पे 10, 1000 पे 100, इस तरीके से भाई, ठीक है। तो एक एवरेज निकाल लेते हैं जब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? सबको जोड़ दो और जितने हैं उतने से भाग दे दो भाई। तो किसी रिएक्शन में पूर्ण होने में लगे एवरेज टाइम को, जितना औसतन समय लगेगा, मोटा मोटा कह दिया कि भैया इतना टाइम लगेगा। जैसे ये वीडियो अगर हम आपको बताएं तो मोटी मोटी 5-7 मिनट की होगी, इससे ऊपर का ये टॉपिक नहीं है। तो ये हमने एक एवरेज बता दिया भाई, ठीक है। तो किसी रिएक्शन में पूर्ण होने में लगे एवरेज टाइम को इसकी एवरेज लाइफ कह देंगे। एवरेज लाइफ क्या होती है? देखो हाफ लाइफ क्या होती है? अर्ध आयु। आधा खर्च होने में जितना टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ कहलाएगा। ऐसे ही भैया रिएक्शन पूर्ण होने में, जो पूरी रिएक्शन होने में जो एवरेज टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे? एवरेज लाइफ कहेंगे, या फिर मीन लाइफ हम लोग कह देते हैं, ठीक है। इसे काहे से प्रदर्शित करेंगे? इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किसी रिएक्शन की एवरेज लाइफ उसके डीके कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी आपको दिखाया कि भैया जैसे K क्या होता है, हमने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की वैल्यू क्या थी? K बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस
x, इसमें k क्या होता है, k डीके कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर के लिए k बराबर क्या होता है, x अपॉन t, k क्या होता है, डीके कांस्टेंट होता है। तो जो डीके कांस्टेंट k होता है हर ऑर्डर के लिए, उसका उल्टा कर दो, डीके कांस्टेंट का अगर उल्टा कर दोगे तो वो कहलाएगा टाउ, टाउ j सीधा होता है, टाउ उल्टा होता है। टाउ को हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये औसत आयु इस तरीके से निकाली जाती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाउ और टी हाफ में रिलेशन होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ मतलब टी हाफ और उसकी एवरेज लाइफ यानी टाउ में क्या रिलेशन होता है, तो 1.44 से गुणा करनी पड़ती है। ये 1.44 गुणा होता है। कैसे होता है ये भी बता देते हैं। अभी हमने आपको बताया टाउ क्या होता है, 1/k के बराबर होता है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हमने आपको बताया k की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 अपॉन में टी हाफ। तो टी हाफ तो चला जाएगा ऊपर और 1/0.693 करोगे तो कितना आ जाएगा 1.44 और टी हाफ चला जाएगा ऊपर, यानी टाउ बराबर आ जाएगा 1.44 इंटू टी हाफ। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा उसे बताने से पहले कुछ बातें शेयर करेंगे भाई। देखो कुछ लोग ऐसा, अभी जैसे कोई कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था सर डे 9 कब आएगा। भाई अगर हम कई बार तो ऐसा लगता है कि वीडियो बनाएं और बताएं कि भैया ऐसा है, कोर्स में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हकीकत ये है एजुकेशनल चैनल पर उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है, कि भैया करोड़ों लाखों रुपये छप रहे हो, मेहनत बहुत लगती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, उसके अलावा लगभग 7-8 घंटे हमें ऑफलाइन क्लास पढ़ाने पड़ते हैं डेली भाई, ठीक है, 7-8 घंटे ऑफलाइन क्लास हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी फैमिली है, ठीक है, हमारा घर है, 2-3 घर हैं, मम्मी उधर रहती हैं, आपकी भाभी इधर रहती हैं, उन्हें भी मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ों को, कुछ सामान लेने जाना है, किसी से मिलना है, कोई चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें। इस समय नए बैच चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी मिलने आते हैं, उनसे भी मिलना पड़ता है, इंस्टाग्राम वगैरह के रील्स वगैरह बनाते हैं, कोर्स वगैरह को भी देखना पड़ता है। लोग हैं भाई मदद करने के लिए, लेकिन बहुत कठिन होता है यूट्यूब पर भी लगातार कंटेंट डालना और जो कोर्स जिन बच्चों ने लिया है उनके लिए भी चीज़ों को कंटिन्यू करना। कई बार ये लगता है कि यार बच्चा बड़ा पैसा खर्च करके ईमानदारी से कहता सर हम कोर्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं भाई, हम बच्चे को डिले कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन समय लगता है तो फिर यार बच्चे को भी लगता होगा यार क्या कर रहा है। तो कई बार ये लगता है कि भाई ठीक है यार, अब आप लोग हमें कॉमेंट करके बताओ कि क्या हम यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री कंटिन्यू करें, फिजिक्स वगैरह, क्योंकि ओवरऑल फाइनेंस भी देखना पड़ेगा ना, बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके भी पैसे देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार जिन्हें मैनेज करना पड़ता है। तो आप लोग हमें खुद आइडिया दो भाई, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि नहीं सर जी ठीक चल रहा है, चलने दीजिए, थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए, तो भाई मैनेज कर लेंगे, और वरना भाई हम आपसे यही कहेंगे कि भैया ठीक है यार केमिस्ट्री हम यहाँ पर ऐसे ही चलाते रहते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि हम पहले भी लगभग सब कुछ यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के पास बजट वगैरह नहीं होगा वो लोग यूट्यूब पर जो पहले से कोर्सेज सारे बने हुए हैं फ्री वाले वो देख लेंगे भाई, ठीक है। और वरना सबसे सही तरीका है भैया कोर्स का प्राइस कुछ कम कर देंगे, ठीक है, मान लिया 299 में कर दिया, इस तरीके से जिन लोगों को भी जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देते रहेंगे, को पेपर एनालिसिस, सारी अपडेट वगैरह, और बाकी जितना कंटेंट है वो सब कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया भी देना, कमेंट करके बताना, बाकी तो क्लासेस चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपसे वादा किया है इतना कंटेंट आपको बढ़िया बढ़िया दे देंगे कि पेपर में आपको बिल्कुल भी भिनकना नहीं पड़ेगा भैया, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।